हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। आज लोकनाथ गोस्वामी की तिरुभाव तिथि। यद्यपि मैं शुरू किया था 13 तारीख है, ये देखा ना जो मथुरा वाला है ना, हिंदी पंजिका खुला है। हमने शुरू किया था मखेश्वरी, प्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रामेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद कारणेश्वरी, ब्रजेश्वरी, गजाधिपे आदि के नमस्तुते। इनमें मखेश्वरी, मख प्लस ईश्वरी मखेश्वरी, मख अर्थात यज्ञ, यज्ञ वही विष्णु। इसमें जितने भी भगवत तत्व हैं सब विष्णु हैं। जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह। तो राधा जी क्या मत्स्य की ईश्वरी है या कूर्म देव की? ये वराह किसके? ये तो विष्णु कौन है? तो बताया विक्रीडितम ब्रजवधुभि निदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसृणिया अथ वर्णयेज भक्ति परम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमास पहित चिरेन धीर। 13 तारीख। क्या है? जो विक्रीडितम ब्रजवधुभि, जो ब्रजवधुओं के साथ विशेष रूप में क्रीड़ा करते हैं। ब्रजवधु के साथ विशेष रूप में क्रीड़ा करने के अधिकार केवल यशोदानंदन या नंदन और किसी का नहीं। यहाँ तक कि राम नृसिंह किसी का नहीं। जितने भी अवतार हैं, श्री कृष्ण के जितने अवतार हैं, इनके सबसे श्रेष्ठ है श्री राम एवं नृसिंह। इनको परावस्था रूप कहा गया। इस पर भी कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं, सबसे राम अवतार कृष्ण के अत्यंत प्रिय है। क्यों? कारण दिखा रहे हैं। भाई नर वपु, नर स्वभाव और नरवत लीला, ये 3 कारणों से रूप गोस्वामी दिखाया कि जैसे कृष्ण के नरवत वपु हैं ऐसे नर वपु, और जैसे नरवत लीला ऐसे श्री राम की नरवत लीला, जैसे कृष्ण के नरवत स्वभाव ऐसे नरवत स्वभाव। इन 3 कारणों से ये श्री राम श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। और अवतार ऐसे नहीं है। जितने अवतार है किसी का ऐसे नरवपु, नरवपु रहने पर भी नर स्वभाव नरवत लीला नहीं है जैसे राम में दिखता है। इसलिए ये श्रीमती राधा जी तो दशरथ नंदन राम के ईश्वरी नहीं है। कौन? विक्रीडितम ब्रजवधुभि इदंच विष्णु, जो ब्रज गोपियों के साथ विशेष रूप में क्रीड़ा करते हैं। रस में दिखाया जो ऐसे ही विशेष रूप में क्रीड़ा है। तयोर मध्य दयोर दयो, दोनों गोपी के बीच में कृष्ण या 2 कृष्ण के बीच में गोपी समझो।
पहले हुआ था रास, फिर हुआ महारास। रास और महारास में पार्थक्य क्या है? रास में क्या राधिका रासेश्वरी है, रास रासेश्वरी। कृष्ण रास रासेश्वर नहीं है। कृष्ण कौन है? रास विलासी, रास में विलास करते हैं। राधा रास में प्राधान्य किसकी है? राधा जी की है। पहले जब रास हुआ था, ये क्या हुआ? रास भंग। कारण क्या है? वो लोग राधा जी का अनुमति स्वीकार नहीं किया। तो उसमें दिखा गए हैं, एक सिद्धांत आपको सुना रहा हूं कि कृष्ण क्यों समस्त गोपियों के साथ नृत्य क्यों किया था? और क्या बहुत सारे कृष्ण थे या एक कृष्ण थे? आप लोग कैसे कबीराज गोस्वामी दिखाया, जैसे बहुबुध मूर्ति जो हिलो रासे, जैसे रासे बहुबुध मूर्ति हुआ था। तो ये क्या हम लोगों को समझाने के लिए कहा गया है? असल में एक कृष्ण था। रूप गोस्वामी दिखा रहे हैं भक्त गोस्वामी सिंधु में कृष्ण के जितने गुण हैं, उनमें जो गुण है क्षिप्रता, क्षिप्र, बहुत कोई भी काम बहुत तेजी से कर सकते हैं, उसको कहते हैं क्षिप्र। उदाहरण दिया गया, हमारे गुरुवर्ग उदाहरण देते हैं। जैसे एक लुकाट ले लीजिए, लकड़ी के जलती लकड़ी है, उसको अंधेरा में जोर से घुमाइए, दूर से देखने वाले को लगेगा एक आग का चक्का घूम रहा है, आग का पहिया है, एक लकड़ी और एक आग नहीं है। यदि इस मौत जगत में यदि कोई साधारण बालक ऐसे कर सकते, दूर से दिखता है, सामने दिखेगा, दूर से भी जरूरत नहीं दिखेगा, आग का चक्का घूम रहा है, पहिया घूम रहा है। अब जो सबके बनाने वाले वो जब घूमते हैं, कितना तेजी से घूमते हैं, ये कोई कल्पना नहीं कर सकते। और एक मॉडर्न साइंस का उदाहरण दे रहा हूँ। जब कंप्यूटर था नहीं, आप लोग गाड़ी में तेल भरने जाइए, स्कूटर हो, मोटर बाइक हो, कार में हो, क्या है, ऐसे पकड़ेगा और तेल डालता जाएगा, वो धीरे 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 से घूमता रहता है। इस समय फिट कर दिए, इतने तेजी से घूमता है, आप एक से जब 100 गिनेंगे तो 1000 से बार बीत जाता है, कितने फास्ट है। इन सबको बनाने वाले कृष्ण कितने फास्ट होंगे, इसलिए कृष्ण एक थे। रूप गोस्वामी, मेरे वक्तव्य नहीं, रूप गोस्वामी बता रहे हैं। फिर ऐसे क्यों किया? रूप गोस्वामी दिखा रहे हैं अपने शास्त्र में, बताया अघरिपु जुग्मी नित्य कुरुमय। हे अघरिपु, अघासुर के शत्रु, आप केवल मेरे साथी दो दो बन के नृत्य करें। जुग्मी भूय, हमारे साथी दो होकर के। कृष्ण वर्तथास्तु, इसलिए क्या किया? उनकी इच्छा पूरा करने के लिए ऐसे किया था। श्लोक का है अघहर कुरुजिग्मी भूय नित्यन्मयैव तमिति निखिल गोपी प्रार्थना पूर्ति कामः अतनुतु गति लीला लासो वल्वीं तथा सो ददिषु अधिकमेता तम यथा स्वपार्श्वे। सब गोपियाँ प्रार्थना की, हे अघारी, हे अघरिपु, आप केवल मेरे साथ ही मिलित होकर नृत्य करें। ऐसे प्रत्येक गोपियाँ प्रार्थना की थी। कृष्ण उन लोगों को इच्छा पूरा करने के लिए ऐसे गमन क्षिप्रता विस्तार किया था। इसे सब गोपियाँ निस्संदेह से सोच लिया कि कृष्ण केवल मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। अब इस लोग नहीं बता दो तो फिर जाकर कृष्णदास पकड़ेगा मुझको बाद में, इसलिए बता दो। इसलिए क्या है, ये कृष्ण जब ये रास चलने लगा तब हुआ क्या? इसमें दो काम हुआ। एक हुआ
गोपियों का सौभाग्य मौत, राधा जी छोड़ करके जितने भी गोपियां थी सब इतने आनंदित हो, हमारे साथ सौभाग्यवती या कोई नहीं है, केवल कृष्ण मेरे साथ हाथ में हाथ लगा के नृत्य कर रहे हैं। और कृष्ण इतने चतुर, इतने लालू चुकू बात करते थे, सब गोपियों से बोले देखो मैं सबसे तुम्हें प्यार करता हूँ, और सबके सामने नहीं अकेला बोलते। और गोपियाँ भली भाली बोली गोपी राधे राधे, सब लोग समझ लेते कृष्ण मुझे सबसे प्यार करते हैं। अब क्या किया जाए, जब ऐसे देखा और राधा जी के सिवाय कोई समझ नहीं सकी हो क्या रहा है, सब आनंद में मस्त हो गई, उनका सौभाग्य मौत हुआ, हमसे बढ़कर के कोई नहीं है। और राधा जी जब देखा अरे ये मक्कार, झूठे, ठग, प्रतारक, अंदर काला बाहर काला, ऐसे बोलते हैं मैं तुमसे सबसे प्यार करता हूँ, ये इसकी निशानी है। हो गया मान, दुर्जय मान। तब हुआ क्या, उस दुर्जय मान के कारण वो रास्ता छोड़ के चली गई। लक्ष्मण फल पकड़ो, जब राम जी वन में गए थे ना, फल खाने के लिए नहीं बोलते, लक्ष्मण फल पकड़ो, ऐसे माला पकड़ो, पहन लो भाई। बताया तथा ये चली गई। अब कृष्ण राधा जी नहीं है, और रास्ता कैसे, यह जो लोग गाड़ी ड्राइविंग करते हैं उसमें दो चक्का के बीच में रहता झुर्री, झूरा जिसके एक्सेल कहते हैं इंग्लिश में, वो एक्सेल टूट जाए तो गाड़ी चलेगी नहीं। ऐसे ही रास के एक्सेल को ने श्रीमती राधा ठाकुरा ने, जो राधा जी है रास कैसे हो इसलिए रास बंद हो गया, उसके मैं विशद में नहीं जा रहा हूँ। क्यों ऐसे हुआ, वो लोग राधा जी का अनुगत्य स्वीकार नहीं किया। राधा जी का अनुगत्य स्वीकार न करने के कारण रास टूटा। फिर बाद में जब हम लोग ढूंढा कि चरण चिन्ह हम लोग जानते ही हैं, फिर जब मिले तब क्या हुआ, फिर सब जाके बेदासूरत और महारास, तब उस समय सब गोपियाँ राधा जी का अनुगत्य स्वीकार किया था, तब जाके महारास हुआ। ये जो महारास में है, ये क्या है, विक्रीडितम ब्रजबधूभि इदं च विष्णु, जो विशेष रूप में कृष्ण के साथ जो गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं वही है विष्णु। इस संदर्भ में बताया था मखेश्वरी के लिए मक अर्थात यज्ञ से कल विशल वर्णित नहीं जा रहा हूँ, इसलिए राधा जी मखेश्वरी। मक अर्थात यज्ञ, यज्ञ वही विष्णु, विष्णु कौन है, विकृत ब्रजबधूभि विष्णु अर्थात ब्रजनंदन श्याम सुंदर ही मक है, उनकी ईश्वरी होने के नाते राधा जी मखेश्वरी। फिर क्रियेश्वरी, क्रिया के ईश्वरी, स्वाभाविक ज्ञान बल जो बताया था, न तो सकार्यम करणं च विद्यते श्लोक में ज्ञान बल क्रिया च, इसमें ज्ञान अर्थात संबित, जिनके अधिष्ठात्री देवता ब्रजनंदन श्याम सुंदर, और ज्ञान बल अर्थात संधिनी, जिनके अधिष्ठात्री बलदेव प्रभु, क्रिया अर्थात आनंद, जिनके अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका। कृष्ण की एक ही शक्ति है, इसको अंतरंगा कहे, लादिनी कहे, स्वरूप शक्ति कहे, एक ही शक्ति। इनके विभिन्न प्रकाश हैं, इनके तीन वृत्तियां हैं, ज्ञान बल क्रिया। ज्ञान में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता कृष्ण स्वयं, संबित संधिनी लादिनी, संबित के कृष्ण स्वयं, संधिनी के बलदेव प्रभु, और क्रिया राधिनी के राधिका। तो उसमें क्या दिखा रहे हैं, केवल क्रिया से ही आनंद होता है, अगर क्रिया न हो आनंद नहीं होगा।
जैसे मटके ले लो, क्या है ये परमेश्वर को लोग पढ़ाते हैं, वो पढ़ाना उन लोग की क्रिया है, वो पढ़ाते तुम लोग को आनंद लगता है। और तुम लोग को जब होमवर्क देते हैं, तुम लोग करते हो, उत्तर देते हो श्लोक, तो उनको आनंद होता है, ये क्रिया है। उनका पढ़ाना क्रिया, तुम लोग का उत्तर देना क्रिया है। अगर तुम लोग श्लोक याद नहीं करोगे, कुछ बात मानोगे, तो उनका आनंद लगेगा, ध्यान तरीका क्यों समय बर्बाद में अपना भजन करूँगा, होगा ना? ऐसे ये क्रिया से आनंद होता है। इसमें है सबसे क्या है, सेवा में फांकी नहीं मारना चाहिए। आज मैं एक प्रश्न पूछा था, हमारे साथ लोग गए थे, वो लोग बताया परमेश्वर गुरु के पास हम लोग का 9 बजे उत्तर देंगे। मैं बताया, उन लोगों को पूछा था, अच्छा बच्चे ये बताओ, जब रथ यात्रा के पहले दिन गुंडीचा मंदिर मार्जन महाप्रभु सब मिलकर रहे, महाप्रभु के जितने कूड़े कंकड़ महाप्रभु सबसे अधिक हुआ, सब मिलकर उससे भी अधिक हुआ। जो लोग जी चुरा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, महाप्रभु कहे तुम ही भालो करिया सिखाओ अन्य रे, यही मतलब भालो काज से हो जाना करे, तो तुम बहुत बहुत अच्छा किया है, ऐसे दूसरे को सिखाओ और भी ऐसे करे, मतलब फांकी मार रहा है, काम नहीं कर रहा, तो हम आप ऐसे शर्मिंदा हो जाते हैं। गुरुदेव कहते थे मठ में, some are working hard and some are working hardly। समझा कृष्णदास? Some are working hard and some are working hardly। अजय समझा? तो समझा तो मैं झचा कर बोले, कई बहुत सेवा कर, कोई मुश्किल से कोई सेवा कर रहे हैं, हार्डली वर्किंग और वर्किंग हार्ड। अब समझा? ऐसे बच्चे से पूछा, ये बताओ ये मठ में सबसे फाकीबाज कौन है? ये क्योंकि रहेगा ही, सब जगह था है रहे, महाप्रभु समाज लोग थे, क्यों नहीं रहेगा? तो उत्तर नहीं बोले, हमारे प्रभु जी के पास सब लोग, वो प्रभु जी उत्तर देंगे। हमने आचार्य एक प्रश्न पूछा, बोले अभी पूछूं कि क्लास में? बोले जैसे आपकी इच्छा, क्लास में पूछ सकते हैं। मठ में जितने मठवासी हैं सबसे एक्सपर्ट कौन है? तो बताया मुरारी है। तो सबसे निकम्मा कौन है? उसमें लग गया लड़ाई, बोला मैं निकम्मा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, सब बोले मैं निकम्मा हूँ। और ठीक है, पर उस पास सबको लड़ाया जाएगा रेसलिंग मैच। तुमसे मैं तो सबसे पहले हार जाऊंगा, और जानबूझ के हारने से नहीं होगा। ये है राधे कृष्ण को आनंद देते हैं, तो ये देने से क्या होता है? इसलिए वो होते हैं प्रियेश्वरी। कृष्ण की एक ही शक्ति है, ये शक्ति को भी 2 भाग में विभक्त किया। सुन लीजिए, बताया क्या? श्री भूलीला जोग माया चिंता चिंता तथई बच मोहिनी कौशली तस्तो बहिरंगाष्ट सत्य। श्री भू लीला जोग माया चिंता चिंता अचिंता मोहिनी कौशली, ये 8 बहिरंगा। जोग माया भी बहिरंगा शक्ति में आती है, इसके बाद में बताऊंगा। और क्या है? मुख्य क्या है? श्लोक बताया, लीला प्रेम स्वरूपा च स्थापना आकर्षणी तथा संयोगिनी वियोगिनी ह्लादिनी तंतरंगिका। लीला, फिर प्रेम, फिर स्वरूपा, स्थापनी, आकर्षणी, संयोगिनी, वियोगिनी, ह्लादिनी, ये 8 प्रधान है, 8 गौण है, 8 मुख्य है। फिर बताए, लादिनी जा महाशक्ति सर्वशक्ति बरीयसी तत्सार भाव रूपा श्री राधिका परिकीर्तिता। ये जो 16 प्रकार शक्ति बताया, 8 मुख्य 8 गौण, उनमें से लादिनी या महाशक्ति और सब शक्ति, लादिनी महाशक्ति है, सर्वशक्ति बरीयसी, जितनी भी शक्ति है सबसे श्रेष्ठ है, और तत्सार भाव स्वरूप श्री राधिका परिकीर्तिता। लादिनी की जो सार भाव है उनकी, वही है राधिका। और प्रश्न हो सकता है, जोग माया कैसे बहिरंगा हुई? कृष्णदास, जोग माया कैसे बहिरंगा शक्ति हुई? 2 दिन टाइम दे रहा, 48 घंटा टाइम दे रहा हूँ। अच्छा, ये
जो अंतरंगा शक्ति में एक दिखा रहे हैं, तो क्या करते हैं, जैसे गोपेंद्र सुता बिना न स्पर्श को न जन, गोपेंद्र सुत अर्थात ब्रजनंदन श्याम सुंदर के सिवाय कोई मतलब स्पर्श नहीं कर सकते। तो जब कृष्ण के अंदर क्या है, परमात्मा है, वासुदेव सब लोग कृष्ण के अंदर है। जब स्वयं भगवान आते हैं, जितने भी अवतार स्वयं भगवान के अंदर रहते हैं, कृष्ण के वासुदेव से क्रीड़ा करेंगे, सॉरी राधिका के वासुदेव से क्रीड़ा कर सकती हैं या परमात्मा से? कतई नहीं। तो अब इसे दिखा रहे हैं, तया कृष्णचंद्र से क्रीड़ाया समये मुने तदा विष्णु वासुदेवं सचिराधिनायकम् अंतरिक्षगतं कुर्यात् शक्ति आकर्षणी धरे क्रीडन्ते स्थापये अंतुस्थापनी कृष्णदेहतः। तया कृष्णचंद्र से क्रीड़ाया समये मुने, जब कृष्णचंद्र गोपी के साथ क्रीड़ा करने से रासलीला, कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं सब बहुत सुंदर और सबका आकर्षण करते हैं। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा क्रमे पूर्वंती अहित की भक्ति सम्मुत गुणहरि, सब तो आकर्षण कर लेते हैं। और कृष्ण जितनी भी लीलाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ लीला कौन है? प्रमाण कहाँ है? प्रमाण श्लोक बोलो। सर्वत्र प्रमाण दिए पुराण वचन, प्रमाण कुछ संति यद्यपि में प्रज्ञा लीला सता मनोहर नहीं जाने स्मृति राशि मामी की संभवे। कृष्ण कहते संति यद्यपि में प्रज्ञा लीला सता मनोहर, संति बहुवचन का प्रयोग है। मेरा बहुत सी लीलाएं हैं, प्रज्ञा समस्त लीलाएं प्रकृष्ट रूप में इज्जाता पूजनीय आराधनीय, नहीं जाने स्मृति राशि, मैं नहीं समझता हूँ, रास की जब स्मरण करता हूँ मैं अपने को खो बैठता हूँ, क्या है मुझे पता नहीं चलता है। इसलिए कृष्ण की जितनी लीला है सबसे श्रेष्ठ रासलीला। तो रासलीला के समय और दूसरे समय जब कृष्ण गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब क्या होता है, तया कृष्णचंद्र से क्रीड़या समये मुने, ये कौन बोल रहे हैं? ये सदाशिव कालीन संवाद। तदा विष्णु वासुदेवं सचिराधिनायकम्, ब्रजनंदन श्याम सुंदर के अंदर वासुदेव भी आविष्ट है, क्षीराधिनायक अर्थात परमात्मा भी आविष्ट है। तो क्या करते हैं, अंतरिक्ष गतं कुर्जा शक्ति आकर्षणी हरे, कृष्ण की जो मुख्य शक्ति आकर्षणी वासुदेव को एवं परमात्मा को आकर्षण करके आकाश मार्ग में चली जाती है, वहीं उनको रख देते हैं। कृष्ण में केवल ब्रजनंदन श्याम सुंदर और कोई नहीं रहते उस समय, जब गोपी के साथ क्रीड़ा करते हैं। दूसरे समय इनका आकर्षण नहीं करते, जब केवल गोपी के साथ क्रीड़ा करते हैं उसी समय आकर्षण करते हैं और उनको आकाश मार्ग में रख देते हैं। फिर कृष्ण के साथ गोपियों का क्रीड़ा हो जाने के बाद क्या करती, क्रीडांते स्थापये तंतु स्थापनी कृष्ण देहतः, एक तो आकर्षणी शक्ति है जो वासुदेव को और परमात्मा को जन क्षीराब्दी को क्षीराब्दी नायक आकर्षण आकाश में रख देती है। फिर कृष्ण के साथ गोपियों का क्रीड़ा समापन होने के उपरांत वो स्थापनी क्या करती है, फिर वासुदेव को और क्षीराब्दी नायक को आकाश मार्ग से ला करके कृष्ण के देह में स्थापन कर देती है। जब आए एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह में 1 साल का डोज दे जाऊंगा, याद रहेगा। क्योंकि एक गुरु की कृपा जब सीखा, सब तो कुछ तो सुनाना नहीं पड़ेगा, जब परमेश्वर बोले प्रसाद महान के मत दो बता देगा, कुछ नहीं सुनाएंगे। तो मैं पहले सोचा था मैं परिक्रमा करूँगा, तो परमेश्वर पहले बता दिया आपको सुबह प्रवचन करना है, पहले बता दिया। तो किसी प्रसाद नहीं, प्रवचन नहीं को तो प्रसाद देगा नहीं, तो प्रसाद भूख तो लगती है, कुछ करना पड़ेगा। और ये जब बोलने में कभी अपने कहीं पढ़े सुनाई, गुरुवर को कृपा करके स्मृति करा देते हैं।
जब अकेला होता हूँ, मन खराब होता है, गुरुजी रोता हूँ, तो रोता हूँ और गुरुजी बाईस तो लिखता हूँ, क्या करूँ। तो क्रिया शरीर, क्रिया के शरीर, क्रिया तत्वादिनी जो कृष्ण का आनंद देती है, वही सब जितने भी शक्तियाँ हैं, जो आठ मुख्य 8 गौण बताया, इनमें से जितनी शक्तियाँ हैं, ये सब ईश्वरी होने के नाते राधा को बताया क्रियेश्वरी। आज कृष्णदास को जब 8 घंटा टाइम दिया, नहीं बताने पर इस लोग बताऊंगा नहीं, लिखाऊंगा नहीं। जो मैं सब रखूंगा, आप उनको बहिरंग शक्ति क्यों बताया? ये तो मेरी बात नहीं है, ये सदाशिव बता रहे हैं, क्यों, कारण क्या है। अब स्वदेश्वरी, नहीं, अब नया बात बताना चाहिए। बताया था सधेश्वरी, स्व था प्लस ईश्वरी। स्वधा अर्थात मातृ जाति विशेष, मातृ का शक्ति तत्व है। तो बताया, कविराज गोस्वामी ने बताया, अतएव सर्वपूज्या परम देवता, सर्वपालिका, सर्व जगतेर माता, सर्वपूज्या सबकी पूजनीय है, यहाँ तक कि कृष्ण की भी पूजनीय है। और परम देवता, देव अर्थात देव क्या है? देव अर्थात द्युतिमती कृष्ण को पीड़ा कराती है। और जगतेर माता, मैया जैसे बच्चों को पालन पोषण करती हैं, ऐसे श्रीमती राधिका सबकी पालन पोषण करती हैं। इसलिए बताया, श्री कृष्ण जगतांतातो जगन माता च राधिका, माता शतगुणा पितु शतगुणा माता बंदा पूजा गरीयसी। श्री कृष्ण जगतांतातो, जगते पिता कृष्ण जिना भजे बाप, पितृद्रही पातकी जन्म जन्मता। जगत के पिता कौन है? कृष्ण। जो उनके भजन नहीं करते हैं, ये पितृद्रोही हैं, उनको जन्म जन्म में उनको भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण जगतांता, तो जब बाप है, माँ कौन है? जगन माता च राधिका, राधिका माँ है। ऐसे करती हैं, ये कृष्ण प्रेम देके पालन पोषण करती है। और क्या है? सर्वपालिका, सबको पालन पोषण तो सबकी माता है। ये राधा जी सृष्टि करते हैं, सृष्टि हम देखते हैं, ये कारणसाई ये सब नहीं। सृष्टि कौन? सृष्टि मूल कौन है? श्रीमती राधा ठाकुरानी। बोलो, श्लोक बोलो, क्या आप सिखाया था? सृष्टि काले सृष्टि काले चसा देवी मूल प्रकृति ईश्वरी, माता भवेन महाविष्णु सैव च महान विराट। सृष्टि काले चसा देवी, वही देवी राधिका सृष्टि क्या करती हैं? वो कौन है? मूला प्रकृति ईश्वरी, वही है प्रकृति की मूल है, वही सब ईश्वरी है। माता भवेन महाविष्णु, श्रीमती राधिका ही महाविष्णु के रूप में सृष्टि करती है। ये मेरा स्वरचित श्लोक नहीं है। कौन बोल रहे हैं? हमारी गुरु परंपरा में कौन है? बोलते हैं, नामटी आमार नारद ऋषि बाधा शुद्ध झगड़ा, ताते आमार आनंद जी मजा देखो तुम। नारद जी बता रहे हैं, ये दोनों श्लोक बताया, श्री कृष्ण जगतांता, और ये दोनों नारद ऋषि बता रहे हैं। नारद चरित्र अद्भुत है। मतलब ऋषिवर, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज नारद ऋषि। व्हाट इज योर ऑक्युपेशन? My occupation is to make war between brother and brother, sister and brother, brother and sister, sister and brother,
mother and son, mother and daughter, father and son, father and daughter, especially husband, wife and lover, beloved. Well, what shall I do? You can join my fun club, we have some fun. ये नाम मेरा नारद ऋषि है, मैं केवल लड़ाई कर रहा था और कुछ काम नहीं करता, दूसरे से तीसरे सब लड़ाई कर रहा था और ऐसे केवल उससे मुझे आनंद लगता। हम क्या करें, हमारे दल में आ जाए तुम्हें तो आनंद मिलेगा। कोई नारद जी कह रहे नारद पंचरात्र में ये क्या है, ये सदेश्वरी जितने मातृजाति विशेष हैं सबके मूल श्रीमती राधिका है। जैसे उमा रमा सप्ता सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सभी आमनयवाणी, जितने भी शक्ति तत्व हैं वैकुंठ में जितने विस्तृत उनके लक्ष्मियाँ, द्वारका में महिषियाँ और यहाँ की उमा रमा सबकी मूल है राधिका। इसलिए क्या है स्वाधेश्वरी। अब सुरेश्वरी, सुरेश्वरी इसमें अच्छा कीर्तन कौन करते हैं? हाँ मैं प्रभु जी का तुम लोगों को पूछ रहा हूँ, ठीक है? ये कितने प्रकार का सुर है बताओ, बताओ क्या है? सारे गामा पाधानी, डीप में जैसे जापानी, डीमें भीतर के होता सब और इंग्लिश ब्रिटिश वाले बाप रे बाप। ये सुरेश्वरी, सुर का अर्थ क्या है? देवता। सुर का अर्थ है सूर्य, सुर का अर्थ है स्वर। ये सौ व आधा सौ, हाँ मिलोगी। सुर अर्थात देवता, ये देवताओं के ईश्वरी और सूर्य की ईश्वरी और स्वरों की ईश्वरी। आप लोगों को दिखाने से इधर दीक्षित है, उसमें जो पहले ब्रह्म गायत्री है इसके उपास्य साधारण में लोग सूर्य समझते हैं, नहीं ये मेन है राधिका देवी। राधिका देवी ही सूर्य को लाइट हीट देती हैं और सूर्य हम लोगों को देते हैं। ये सूर्य की ईश्वरी है और इसका बहुत वर्णन में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मंत्र के संबंध में जाऊंगा नहीं। स्वर, ये सूर्य अर्थात देवता। कौन से देवता की ईश्वरी है? देव भवंतन वंदे। किसके लिए कहा जा रहा है कीर्तन? श्री कृष्ण के लिए। तो कृष्ण के ईश्वरी होने के नाते सुरेश्वरी। और सूर्य अर्थात सूर्य जो ब्रह्म देवता, इसमें एक्सप्लेन नहीं जाऊँ, बहुत सुंदर एक्सप्लेन अग्नि गुरु वर्ग सुना अग्नि पुराण में, इसमें नहीं जा रहा। सूर्य अर्थात स्वर। स्वर 7 प्रकार हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। फिर बता रहा हूँ, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। इन 7 स्वरों में से श्री कृष्ण पंचम तक जा सकते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, और गोपियाँ सप्तम तक। तब कृष्ण जब नहीं कर पाते ताली बाई के साधु साधु बोले ताली बजाते। रास में जब नित्य कीर्तन होता है कृष्ण को 2 लोग छक्का छुड़ा देती है गोपियाँ। आखिर में क्या करते हैं? नहीं पाते, बोलता है साधु साधु। ये भी कैसे षडज जो स्वर है ये लिया मोर से, और जो ऋषभ है ऋषभ होता संड, साठ, बैल साढ़ से लिया। इसको बीजाना क्या बोलते हो तुम लोग? बीजा, हाँ साढ़ या संड। संड वर्ग से संड ये नहीं है, साढ़ व संड जो भी बोलो। और गांधार लिया बकरा से, मध्यम लिया क्रौंच से। क्रौंच भी एक प्रकार पक्षी है जो
जिसको वध करके देखते हुए वाल्मीकि ऋषि साप दिया, मां निषादतमग्रवशास्वती समा यत्रौंच मिथुनादि कंबधि काम मोहितम, क्रौंच से लिया, और मध्यम पंचम लिया कोयल से, और दैवत लिया घोड़े से, और निषाद लिया हाथी से। ये 7 प्रकार सर, ये प्रत्येक का एक 7 सुर, ये 7 सुर लेके एक सप्तक होता है। बोले आप तो संगीत में जाते नहीं, कहाँ से सीखा है? एक गुरु देने सब स्फूर्ति कर सिखाते हैं। तो जब रोता हूँ रोते तो लिखता हूँ, जो लिखा तो लिखता हूँ, फिर आप लोगों को सुनाता हूँ। ये एक एक सप्तक है, उदारा मुदारा तारा, एक ये सप्तक है। ये 3 सप्तक है। ये सबके ईश्वरी होने के नाते राधा जी सुरेश्वरी। कोई संगीत जो थे, जब मैं बैठा कर रहा था, तो महाराज जी आपको मठों संगीत आप ये कैसे जाना? रेडियो स्टेशन टेलीविजन कीर्तन करते हैं, गाते हैं। तब बोला ये तो हम लोग भी सब इधर कहाँ से डिटेल्स जाना आपने? बोले तो गुरुवर कृपा है। त्रिवेद भारतीश्वरी है ना, त्रिवेद भारतीश्वरी। त्रिवेद क्या है? ऋग यजु साम, इन 3 के एक साथ वेदत्रयी कहा जाता है। ये 3 के वेदत्रयी के ईश्वरी कौन है? श्री राधिका। पता राधाया माधव देव माधवेन सह राधिका। वेद में कहा गया है राधाया माधवो देव, राधा के साथ माधव देव, माधवेन सह राधिका, और माधव के साथ राधिका। फिर दिखाया श्यामा सबलम प्रपद्ये, सबला श्यामम प्रपद्ये, ये दिखाया। विभिन्न जगह में है, ये 2 जगह दिखाया। भारती क्या है? बाघ के अधिष्ठात्री देवी को बोलते हैं भारती। बाघ देवी मतलब सरस्वती, सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज, स्पीच देवी। बाघ को स्पीच कहते हैं, ये ठीक है। ब्रज में जितनी गोपियां हैं वो सब है कौन? राधा जी के कायरूह स्वरूपा। द्वारका में महिषिया सब राधा जी के प्रकाश है। विष्णु दत्त के लक्ष्मी, ये सब राधा जी के अंश हैं। ये सभी शक्ति के मूल होने के नाते, मूल और सरस्वती की भी मूल होने के नाते वह गया भारतीश्वरी। फिर बताता हूँ, त्रिवेद भारतीश्वरी, त्रिवेद के ईश्वरी, ऋग यजु साम, 3 वेद के एक साथ वेदत्रयी या त्रिवेद कहता है। इन 3 वेदों के ईश्वरी होने के नाते राधा जी त्रिवेदीश्वरी। नहीं, अखंड में दूसरा कुछ वर्णन है। इसलिए उसको इसमें नहीं लिया। और अथर्ववेद छोड़कर के सब वेदों में राधा कृष्ण के बारे में कुछ वर्णन है, लेकिन उसमें नहीं, इसलिए उसको नहीं लिया। जैसे त्रिवेद भारतीश्वरी बताया, चतुर्वेद नहीं बताया, चौवेद को नहीं लिया, त्रिवेदी को लिया। और भारती की दोबारा बताता हूँ। भारती अर्थात बाघ के अधिष्ठात्री देवी, ये भी सरस्वती। कौन? ये भी कृष्ण की शक्ति है। बताया ना, एक स्त्रियो प्रकृति मुखरा द्वितीया चंचला च पुत्रमेक भुवन विजयी मन्मथो दुर्निवार शयनाब्धौ ससज्जा वहन पर्णदारी स्मारक स्मारक सगृह चरितम दारू भूतो मुरारी। इन लोगों को सीखा, इसलिए मैं बीच में स्टॉप कर देता, याद है कि नहीं देखने के लिए। इसलिए एक स्त्री प्रकृति मुखरा, उधर कृष्ण दिखा रहे मेरी एक स्त्री बहुत टकेटिव है, बचाल है। वो कौन है? सरस्वती। इसलिए भारतीय बाघ की अधिष्ठात्री देवी ये सरस्वती। ये सब कौन है? ब्रज में जितनी गोपियां हैं
सब राधिका के काय स्वरूपा और द्वारका के महिषिया, ये राधा जी के प्रकाश, वैकुंठ के लक्ष्मिया राधा जी के अंश, एक अंश एक प्रकाश है, कायवती में एक नहीं है। ये सब के ईश्वरी, सब के मूल होने के नाते राधा जी को बताया त्रिवेदो भारतेश्वरी, बाकी रहा प्रमाण शासनेश्वरी, रामेश्वरी, क्षमेश्वरी, बहुत सारा अभी बाकी है। आज यही तक रखता हूँ, आप लोगों का प्रश्न हो बताओ, किसका क्या प्रश्न है? पूछो, if anybody has any question, please mention doubts, please speak out. लक्ष्मी देने के लिए भी सुरेश्वरी होता है कई जगह पर। हाँ है, तो वो भी सप्तम स्वर तक आती होंगी। सप्तम केवल गोपियाँ और किसी कोई नहीं। तो पंचम में गा नहीं सकती लक्ष्मी, सप्तम में क्या गाएगी? सुरेश्वरी कैसे इस्तेमाल हो गया? हाँ, ये 7 सुर है ना, एक सुर की ईश्वरी होने में सुरेश्वरी हो जाएगा। जैसे सब भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, कृष्ण को स्वयं भगवान का, सबको स्वयं भगवान नहीं कहा, कृष्ण को और महाप्रभु जिसको भी कहो एक ही बात, सब विष्णु दत्त है। इसलिए 7 सुर, एक सुर के भी बहुत सुरेश्वरी हो जाएगी। कृष्ण पंचम तक जा सकते हैं, ये लक्ष्मी भी कैसे जाएगी? कभी नहीं जा सकती। अगर जा सकती तो कृष्ण का आगे हाजिर तपस्या थोड़ी करती बेलवन में। तो जैसे एक आम कानून है, आम के वन में जाके करते, कृष्ण आम के लोग खाने से लोग आ जाते, कुछ आशीर्वाद दे दे। लक्ष्मी चुना बेलवन, बेल ऐसे सख्त है, अरे थोड़ी आम जैसे करे स्वादिष्ट है। बोलो, दोनों ही बात सत्य है। ये एक ही थे फिर बहु प्रकाश हुए। इसे देख के तेरा देगा मान हो गया, एक ही है, सबके पास जा रहा है, जब जब उधर चली जाते, एक ही। कविता राधा जी का आया किस्सा। और बोलो किसका? हाँ, रास पूर्णिमा बोलते আমরা কোন পূর্ণিমা নিতে চাই, যেটা দুর্গা পূজার পরে প্রথম পূর্ণিমা। सब पूर्णिमा ही रास पूर्णिमा है। विशेष करके एक है शारदीय रास, एक है बसंती रास। जैसे कार्तिक आरंभ पहले शारदीय रास है और बसंत काल में जो है बसंती रास है। शारदीय रास अपेक्षा बसंती रास का प्राधान्य कुछ है, वैशिष्ट अधिक है। और शारदीय रास में उधर श्रुतिचरी, मुनिचरी, उपनिषद चरी, स्वर्ण सीताएँ, जनकपुर की राजकन्याएँ, यौथिकी, अयौथिकी, सबका प्रवेश था। हाँ, पंचायती रास। जैसे बांग्ला में कहावत है 12 भतारी। हाँ, सभी का पंचायती रास। और बसंती रास में केवल अधिका के गण और कोई सपक्ष केवल। फिर उसमें पंचायती शारद रास में सपक्ष, विपक्ष, तटस्थ सब लोग हैं। और बसंत केवल सपक्ष राधा जी और उनके गण, और कुछ नहीं। हाँ, पंचायती रास। अच्छा, मैं आपको एक प्रश्न पूछूं? वृंदावन में इतना सा जगह है, 100 करोड़ गोपियाँ कैसे नाच किया, कहाँ किया? जब 100 करोड़ गोपियाँ थी, फिर उनके तो माँ बाप तो होंगे, कितने माँ बाप होंगे, कितने भाई होंगे, तो कहाँ रहते थे? जगत पूरा विचार करके जगत का जगत में रास किया, ये जगह भी यहीं पर रास किया, बंसी बट पर। ये है
नई जगत वृंदावन एक कोने में, पूरा वृंदावन में नहीं, वृंदावन एक कोने में किया। एक करोड़ 10 मिलियन में 1 करोड़ नहीं कर सकते। और बोलो, और किसका प्रश्न है? इनको तो बहुत समय लगेगा। बलदेव प्रभु और कृष्ण एक साथ रास किया था। दूसरी जगह दिखाया बलदेव प्रभु अपने गोपियों के साथ किया, इसका भी वर्णन शास्त्र में है। लेकिन बलदेव प्रभु और कृष्ण एक साथ रास किया, भागवत में श्लोक है, हम लोग इतने गिरे हुए हैं, हम लोग के अंदर केवल कुधारणा है, इसलिए हम इसको कुदृष्टि करते हैं। मतलब तेजियसान न दोषाय, बलदेव प्रभु कौन है? भगवान है। कृष्ण के तदेकात्म रूप, तदेकात्म रूप क्या है? स्वयं कृष्ण को स्वयं रूप कहा गया। स्वयं थोड़ा सा पार्थक्य क्या है? थोड़ा भाव और वर्ण का पार्थक्य और अस्त्र का तदेकात्म रूप है। उसमें एक साथ राष्ट्र में कोई नुकसान नहीं है। तो गुरुदेव कहते थे हम लोग कितने गिरे हुए हैं, हम समझेंगे, इसलिए बताया। कृष्ण बलदेव को अपनी गोपियों से राष्ट्र शास्त्र प्रमाण भी दिया है, श्लोक है इसका प्रमाण। वो ऐसे रास कहा गया, वो सारदी बसंती से कुछ नहीं। हाँ, उससे वर्णन नहीं है, सब अपने गोपियों के। कृष्ण राधिका जो कृष्ण की है। अभी बताया कि बलदेव प्रभु कृष्ण से कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब कल बताया कि जो उसका क्या नाम धेनु का जो हमारा बलदेव प्रभु, हालांकि वो कहता है ठीक है, लेकिन है तो वो भी कृष्ण। ये हरिदेव बोल रहा है, इसका प्रश्न का तात्पर्य है कि कृष्ण प्रतिज्ञा किया था प्रहलाद महाराज के वंश में आने वाले को नहीं मारेंगे। बोले बलदेव प्रभु अभी तो कृष्ण ही है, तो कैसे मार दिया? इनका प्रश्न है, नहीं तो है। हाँ, ये बात ठीक है, कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण नहीं। जब उद्धव जी ब्रज में आए, कृष्ण अपने हाथ से उनको अपना कपड़ा पहना दिया, माला वाला सब दे दिया। कृष्ण के अंग से जो गंधा है, माला उस कपड़े में गंधा आ रहा है, गोपिया और श्याम तो है लेकिन श्याम नहीं है। श्याम बटे किंतु श्याम नहीं है। ऐसे कृष्ण तो है लेकिन कृष्ण नहीं है। तो कृष्ण नहीं कहा, बलदेव ही कहा जाएगा, इसलिए बलदेव को मारा। और दूसरा बताया था जो इनको मारा, तो बोला पीर को, और 2 कारण दोष नहीं लगेगा। कृष्ण अकेला नहीं मारा, दाऊ भाई के साथ मिल के मारा। ये कारण, मेन कारण है कृष्ण भक्त वत्सल। जो भी कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, भक्त विपरीत प्रतिज्ञा करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर, अपने तोड़ मरोड़ कर भक्त को प्रतिज्ञा रखेंगे। जो उत्तथ मुनि नाम का, मुनि का नाम उत्तथ काल याद नहीं आ रहा था, वो साथ दिया तो भगवान कृष्ण मारेंगे। तो भक्त वत्सल, भक्त का बात सोच करना पड़ा। और प्रश्न बताओ। हिंदी में शास्त्र में ऐसे करके लिखा हुआ है कि वृंदावन के बाहर मयूरपंख कृष्ण ने धारण नहीं किया। कृष्ण मयूरपंख तो केवल वृंदावन, वृंदावन के बाहर नहीं। जगन्नाथ जी को मथुरा वाला गणेश बहुत बिगड़े थे। जगन्नाथ जब तक भी बताया, जो महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं, जो जगन्नाथ अष्टक है, जो शंकर जी लिखा हुआ है, तो कोई बोला तो बोले तुम महाप्रभु नहीं हो, तुम कभी कृष्ण को, जगन्नाथ को बड़े सब देख ही नहीं सकते, कल महाप्रभु के दर्शन है, इसलिए वो देख रहे हैं, और कोई नहीं देखा। उधर कौन पंखा लेके बंश ले क्या करेंगे? और अजय प्रश्न ही नहीं है। तो मैं और थोड़ा पाठ करता, अपना प्रश्न पिछले छोड़ दिया।
जो मैं गुरु से सुना। हाँ शादी देते सीधा भी नहीं, केवल सपक्ष। चार तरह के राज बताता हूँ। हाँ बोलो। नित्य राज बताते हैं, प्रज्ञा राज और पंचायत होता है। नित्य राज को बताते हैं। हाँ नित्य रास है, प्रतिदिन रास होता है। जैसे सेवा कुंज नीति में बताते हैं ना, प्रतिदिन भी रास है, नित्य रास है। महाराज जी, जैसे हम लोग कहते हैं कि कृष्ण है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, गोविंद आदि पुरुष सर्व कारण कारण। तो थोड़ी देर बाद जैसे जो भगवान की रस कथा होती है उसको सुनने में आता है बार बार कि कृष्ण पराजित हो गए, सपाओं से पराजित हो गए, गोपियों से पराजित हो गए। या वास्तव में पराजित हो गए या फिर कृष्ण केवल एक्टिंग किया? और अगर वास्तव में पराजित हो गए तब तो वो बात झूठी हो जाएगी, कृष्ण सभी कारणों के कारण है। और अगर एक्टिंग किया तो फिर उसको बात ही क्या करनी। और जैसे कि तद भावाटी, जैसे कृष्ण नहीं जान पाए कि उनको क्या सुख की प्राप्ति होती है। किसको? जैसे राधा या प्रणय विकृति, राधा या प्रणय महिमा की दिशोमा। सुनो, तुम अनिरुद्ध हो। मैं तो दुबला पतला हूँ, इतने एक साथ क्वेश्चन देगा मैं दबा के मारोगे क्या? एक एक पूछो, मुझे 10 प्रश्न पूछो, मैं एक एक उत्तर दे जाऊंगा, मैं बोलूँगा। पूरा एक ही है। तो ये सब लोग ये एक एक प्रश्न पूछे तो लोग भूल जाएंगे। हमें असुविधा नहीं है। हम जब 12वें प्रचार में जाते, विशेष बाजार में सब सन्यासी सब लोग रहते हैं, 10-12 प्रश्न पूछ लेते हैं, फिर एक एक का उत्तर देता हूँ। परमानंद महाराज बोला हम लोग एक प्रश्न उत्तर दे भूल जाते हैं क्या प्रश्न है। हम ये सब प्रश्न सब एक के बाद पूछे जाए क्या उत्तर कैसे देते हैं? बोलिए तो गुरु कृपा है। ऐसे जो प्रश्न चाहिए कि उत्तर दे सकता हूँ, ये लोग प्रश्न सब भूल जाए क्या प्रश्न किए। फिर एक एक पूछो, मैं एक एक उत्तर दे रहा हूँ। ये पहला प्रश्न, जैसे कृष्ण को हम कहते हैं कि वो सभी कारणों के कारण। हाँ उसके बाद में जो भगवान की लीलाओं में जैसे सखाओं से वो हार गए, तो ये सिर्फ कृष्ण ने एक लीला करी या फिर वास्तव में वो हार गए? अगर वास्तव में आप पूछा हाँ वास्तव में हार गए तो? अगर वास्तव में हार गए तो वो तो स्वयं भगवान हो नहीं सकते हैं, भगवान की हार ही नहीं और सकते। अगर नहीं हारे तो फिर आनंद ही क्या है? देखिए, विचार 2 प्रकार हैं, एक तत्वगत विचार, एक रसगत विचार। जब तत्वगत विचार होगा, कृष्ण सर्व कारणम कारणम एतेकांश कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं और गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजन, तत्वगत विचार है। जब रसगत विचार होगा उसमें ये सब तत्वगत उधर नहीं चलेगा। ब्रज में इधर तत्वगत विचार में कृष्ण स्वयं भगवान है। जब रसगत विचार होगा ब्रज में क्या बोलते हैं? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नंच दुकूल चौरम अनेक जन्मा नितपाप चौरम चौद्र जन्मम पुरुषं नमामि। पता क्या है? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। कृष्ण ब्रज में 2 प्रसिद्धि है। एक क्या है? ये बहुत नटखट है, जसोदानंद के नटखट लाला है और मक्खन चोर है। और कोई भी कृष्ण बोले कोई इसको मानेगा ही नहीं। तो क्या है? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत। और क्या है? गोपांगनानांच दुकुल चौरम। और ब्रज गोपियों के दुकुल चुराते हैं। दुकुल का अर्थ है 2 अर्थात 2, कुल अर्थात वंश। जब कृष्ण रास रचाने की इच्छा से वंशी वादन किया, कुछ गोपियां अपने पितृकुल में थी तो माई के घर में थी और कुछ ससुराल में थी। दोनों पितृकुल से ससुरकुल से उनको वंशी धनुष खींच के ले आए। ये दुकुल चौरम। दूसरा अर्थ जो गोपियों का चुंदरी बोलते हैं, सो दुकुल बोलते हैं, उसको चुराया दुकुल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। अनेक जन्म के पाप को चुरा लेते हैं। कृष्ण की चरण चिन्ह में, जो बाएं चरण चिन्ह में गुड़ाली के एड़ी के ओर वज्र चिन्ह है, उसका ध्यान करने पर कृष्ण क्या करते हैं? हमें जन्म जन्मांतर के पाप पर्वत रूप पाप राशि को ध्वंस कर देते हैं। कह सकते हो तुम लोग हम तो भक्त हैं, हम तो पाप तो करते नहीं, कभी अपराध हो जाता है। तुम लोग पाप करो ना करो, मैं जानबूझ के पाप करता हूँ। अब तुम लोग मेरे जैसे हो, तुम लोग भी ज्ञान पापी हो। कैसे? कृष्ण कह रहे हैं नई कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत। कृष्ण लिख रहे हैं कि बाधमा ज्ञान पापी है। हमारे साथ सब होगा तो भी ज्ञान पापी होंगे।
बोलते कोई भी बिना कर्म किए एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हम बोल रहे, हंस रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, सो रहे, सब कर्म है। वही एक्टिविटी जब हरि गुरु वैष्णव के लिए करेंगे तब होगा सेवा, अपने इंद्रिय सुख के लिए होगा कर्म। एक ही काम, जैसे पानी है, लिक्विड तरल है, उस शिकंजी तो चीनिया निगड़ा तो शिकंजी पानी नहीं कहा जाएगा। ऐसे एक ही एक्टिविटी जब अपने इंद्रिय सुख के लिए आप करेंगे होगा कर्म, हरि गुरु वैष्णव की प्रीति के लिए तब होगी सेवा। ऐसे ठीक है, मैं बैठूंगा नहीं, चलूंगा नहीं, हंसूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, ठीक है, मान लीजिए। निश्वास प्रश्वास लेंगे कि नहीं लेंगे? और नहीं लेंगे तो राम नाम सत्य है, बलिदान करना में मर गया, राम नाम सत्य हो जाएगा। जब हम निश्वास ले प्रतिदिन करोड़ों बैक्टीरिया को मारते हैं, पाप होता है, किसी प्राणी को मारना पाप होता है। पाप छुटकारा का पाने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण के चरण में जो वज्र चिन्ह है उसका ध्यान करने पर हमारे पद्म रूपी पाप राशि कृष्ण ध्वंस कर देते हैं। ये हुआ। फिर जब सखाओं से लड़ाई होती है, कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, कांधे चढ़ाए कांधे चढ़े करे क्रीड़ारण। क्या करते हैं? कांधे में चढ़ते भी हैं, कांधे चढ़ाते भी हैं। जब हार जाते हैं चढ़ना पड़ता है, जब जीतते हैं चढ़ते हैं। और ये भी वन युद्ध करते हैं। अगर एक तत्व के विचार में हारेंगे नहीं और रसोई से हारेंगे नहीं तो आनंद नहीं होगा। जब ये भागवत में कुंती स्तव दिखाया, कुंती देवी कह रही है जब मैया बांध रही है आपको, आप शीशक से रोए डर रहे हैं, ये आपका अभिनय नहीं है। ऐसे कृष्ण जो ब्रज में हारते हैं, रोते हैं, अभिनय नहीं है, सचमुच है। कृष्ण की एक साथ ब्रज में दो क्रिया काम करती हैं, एक है सर्वज्ञता, एक मुग्धता। जब वो सर्वज्ञ स्वयं भगवान है, मुग्ध में साधारण बालकवत है। ये दोनों क्रिया एक साथ काम करने के कारण भगवान भी है, हारते भी हैं, और ये नाटवाना भी नहीं, सच है। इसलिए तो ब्रज में कृष्ण आनंद देते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, एक तरफ आनंद नहीं होता। कृष्ण सबके विषय हैं, लेकिन उसे दिखाया कृष्ण दादा से आश्रय नहीं है, सब रस का दिखाया दुर्ग संग श्लोक से। और बोलो क्या प्रश्न है? पूछो, मैं मना थोड़ी किया। जैसे बताइए से कृष्ण तो सबके हृदय में है, मतलब भगवान परमात्मा के मुख पर भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं। तो जैसे ये वाला जो बताया कि मेरे गुण की क्या माधुरी है, या फिर ये जो प्रश्न रह गए उसके लिए माधुरी बन करके जो कृष्ण आए हैं, तो इसको कैसे सामंजस्य कर सकते हैं? कृष्ण सबके हृदय जानते हैं। तो तुम जो शैतानी करते भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक है। ये अच्छा, तो पहले महाप्रभु थे नहीं, कृष्ण महाप्रभु बन के आए ना, क्या है? पहले महाप्रभु थे नहीं तो कृष्ण ही महाप्रभु बन के आए। दोनों ही नित्य हैं। हम लोग को समझाने के लिए दिखाया इससे। और क्या है, वो ब्रज में जितने भाव सब समझ सके, राधा जी की जो भाव विषय मादनाख्य महाप्रभु उसको समझ नहीं सके, इसलिए उनको ये आस्वादन करने के लिए मथुरा में ऐसे लीला करने के लिए आए। ऐसे लीलागत रसगत विचार में, तत्वगत विचार में मतलब सब कुछ जानते हैं, लीलागत रसगत विचार में इसका खुद कह रहे हैं। और बोलो कुछ, टाइम हो गया। बोलते भूखे ना भजन न है गोपाला, शेष हो जाएगा क्या? इडली और मसाला खत्म हो जाए, इडली और मसाला। हाँ, बाद में पूछेंगे।
व्रत करना किसका है?